Hello friends, welcome to my YouTube channel Physical Education with Ankur Chauhan. Today I am going to discuss about what is Khelo India program. The Ministry of Sports and Youth Affairs introduced Khelo India program in year 2017 to revive sports culture right from the grassroots level. The aim of introducing this program is to inspire the young talent of the country to participate in sports activities. The high-powered committee is appointed which identifies talented players from the various sports disciplines, and they are provided a financial assistance of rupees 5 lakh per annum for 8 years. खेलो इंडिया के अंदर ये प्रोग्राम शुरू करवाने का मेन मकसद क्या था? हमारी 130 करोड़ की आबादी होने के बावजूद स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्कोर मेडल एट इंटरनेशनल लेवल. हम इंटरनेशनल लेवल्स में ओलंपिक्स तक जाके हम मेडल नहीं जीत पाते, जिसके कारण क्या है कि जो टैलेंट है वो नीचे ही दब के रह जाता है. उनको मौका नहीं मिल पाता, या तो फिर उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी गेम के ऊपर खर्च कर सकें या अपनी डाइट के ऊपर खर्च कर सकें, एंड मोर ओवर उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता. और इन्हीं एरियाज़ को कवर करने के लिए, इन्हीं जो गैप्स को कवर करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दे स्टार्टेड विद द खेलो इंडिया प्रोग्राम. कहते हैं वो खेलो इंडिया करके एक प्रोग्राम शुरू करवाते हैं जहाँ पर हम बच्चों को उसको तराशें, उस हिडन टैलेंट को सामने लेके आएँ और उनको इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करें, जहाँ पर उनको स्कॉलरशिप के लिए 5 लाख रुपए 8 साल तक के लिए दिए जाएंगे. क्लियर? जब ये खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू हो गया, देन इन ईयर 2018 द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम वॉज इंट्रोड्यूस्ड. मतलब कि पहला स्कूल गेम कब करवाया गया था? ये करवाया गया था 2018 में, जो कि 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक चला था. एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था, जहाँ पर नियर अबाउट 5000 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेटेड. क्लियर? और ये 18 गेमों के ऊपर हुआ था, और जिसकी एक कैटेगरी फिक्स की गई थी वो थी अंडर 17, कि मतलब कि 17 साल के नीचे वाले लोग ही, बच्चे ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ दिस फर्स्ट एडिशन, द सेकेंड एडिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट महाराष्ट्र, पुणे में हुआ था. क्लियर? अब उसका नाम बदल के इन्होंने कुछ बदल दिया. जैसे पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, अब इसका जो नाम रख दिया गया था वो था खेलो इंडिया यूथ गेम. और ये कब हुआ था? ये ऑर्गेनाइज ये हुआ था 9 से 20 जनवरी 2019 में. क्लियर? देन इन थर्ड एडिशन, क्योंकि ये दोनों जो फर्स्ट और जो सेकंड एडिशन थे ये अंडर 17 कैटेगरी पे ही हुए थे फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब जो थर्ड एडिशन था, थर्ड एडिशन में इन्होंने चेंज क्या किया था कि जैसे नाम तो पहले ही बदल गया था थर्ड एडिशन में, सेकंड एडिशन में. अब थर्ड एडिशन में दे इंट्रोड्यूस वन मोर कैटेगरी दैट वाज अंडर 21. अब वो अंडर 20 कैटेगरी भी आ गई थी. और ये कब जो थर्ड एडिशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गुवाहाटी, असम में. क्लियर? देन आफ्टर सीइंग द सक्सेस ऑफ दीज यूथ गेम्स, द खेलो इंडिया थॉट अबाउट वाई नॉट टू स्टार्ट विद द यूनिवर्सिटी लेवल. कहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में भी तो बहुत टैलेंट होता है, तो कहते हैं वहाँ से भी हम बच्चों को कुछ छांट सकते हैं, वहाँ से भी हम कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन हमें मिल सकते हैं. क्योंकि जो यूनिवर्सिटी लेवल होता है, यूनिवर्सिटी लेवल में जो आपको एथलीट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 25 तक के लिए. क्योंकि अगर किसी ने अगर इंटर कॉलेज खेलना है तो वो अंडर 25 के जितने भी हों वही खेल सकते हैं. अब यहाँ पर एज कैटेगरी क्या होगी? पहले 21 थी, अब ये बढ़ के कहाँ पर आ गई? 25. क्लियर? और जो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था खेल इंडो यूनिवर्सिटी गेम्स, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था उड़ीसा में, जो रिसेंटली अभी हुआ है, फेब में हुआ था. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द खेलो इंडिया गेम्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, या फिर हम उसको वर्टिकल्स भी कह सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, क्या क्या चीज़ों के ऊपर उन्होंने मेन काम करना था जिससे कि और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके. और वो क्या क्या थे? वो थे, पहला था दैट वॉज प्ले फील्ड डेवलपमेंट. अगर हम चाहते हैं कि अच्छे स्पोर्ट्समैन निकल के आएँ तो हमें हर एक कम्युनिटी में, हर एक जगह में अच्छे प्ले फील्ड, अच्छे ग्राउंड्स बनाने बहुत ज़रूरी है. एंड मोर ओवर हर एक स्कूल्स के अंदर भी ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर स्कूल्स के अंदर ग्राउंड्स नहीं है, अच्छा ट्रैक नहीं है,
मतलब कि हर एक स्कूल में कम से कम मतलब कि 200 मीटर का एक एथलेटिक ट्रैक होना मस्ट है, और ये उनके नॉर्म्स में भी है। जिस स्कूल में 200 मीटर का ट्रैक नहीं है उसको एफिलिएशन भी नहीं मिलती है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो कहते हैं अगर हम प्रॉपर प्ले फील्ड्स होंगे हमारे पास तो हमें छोटे लेवल से ही हम बच्चों को कुछ हद तक इन फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके रख सकते हैं। देन सेकेंड वन इज़ कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट। अब एक प्लेयर को, एक बच्चे को हमने तैयार करना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, वो कौन तैयार करेगा? वो तैयार करेगा उसका कोच, उसके फिजिकल एजुकेशन टीचर। पर द थिंग इज़ कि उनको भी तो अपग्रेड रखना पड़ेगा। तो उनको अपग्रेड रखने के लिए उनके क्लासेस लगनी चाहिए, उनके कोचिंग होनी चाहिए, उनको मतलब कि प्रॉपर ऑनलाइन कोर्सेज करवाने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो भी अपडेट रहें और वो भी कुछ ना कुछ बच्चों को नया सिखा सकें। सो कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ रही थी। देन स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, कहते हैं स्टेट लेवल पे जितने भी खेलो इंडिया सेंटर्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से केयर की जाए, वहाँ पर प्रॉपर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा जाए, ठीक है ना, तभी बच्चे कुछ खेल पाएंगे। देन फोर्थ में एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, कि हर साल बच्चों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा हमें अपना करिकुलम बनाना पड़ेगा जहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, और वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हो कि कब इंडोर करवानी है, कब आउटडोर करानी है। ये स्कूल लेवल में भी हो सकता है। अगर खेलो इंडिया लेवल में देखा जाए तो खेलो इंडिया लेवल में खेलो इंडिया नेशनल गेम्स हो रही हैं, फिर ये कहते हैं यूथ गेम करवा रहे हैं, फिर ये यूनिवर्सिटी गेम्स करवा रहे हैं, अलग अलग गेम्स के ऊपर। सो एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशंस ये होने बहुत ज़रूरी हैं, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और अगले लेवल पे भी, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ, टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट। अब टैलेंट को ढूंढना कैसे ढूंढेंगे? अब टैलेंट को ढूंढने का, अगर हमने स्कूल्स में अगर टैलेंट को ढूंढना है तो उसको ढूंढने के लिए हमें कुछ ग्रुप कंपटीशंस करवाने पड़ेंगे। अब ग्रुप कंपटीशंस के लिए पहली चीज़ तो ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि वो ग्रुप कंपटीशन सबके लिए कंपलसरी है। जब वो चीज़ कंपलसरी हो जाएगी तो हर एक बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा, एंड बाय दिस वे वी कैन सर्च फॉर द हिडन टैलेंट। अगर जो उस हिडन टैलेंट को सर्च करके हम उसको पॉलिश करके नेक्स्ट लेवल तक के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। अब ये टैलेंट के लिए, टैलेंट सर्च के लिए एक CBSE ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। दे हैड स्टार्टेड विद द HPE। HP मतलब कि हेल्थ फिजिकल एजुकेशन के लिए उन्होंने शुरू किया है, कि मतलब कि फ्रॉम क्लास 1 टिल +2। और खेलो इंडिया के ही कहते हैं ये CBSE के साथ भी इनका साथ लिंक्ड है, कि कह रहे हैं कि जो हेल्थ फिजिकल एजुकेशन है ये सभी के लिए मैंडेटरी कर दो फ्रॉम क्लास 1 टिल +2। और उनके लिए अलग अलग तरह के टेस्ट बनाए गए हैं, और वो टेस्ट किस रिलेटेड है? वो टेस्ट है उनके मोटर स्किल्स के रिलेटेड, जहाँ पर उनकी फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया जाता है, उनके स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया जाता है, उनकी स्पीड के ऊपर काम किया जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम किया जाता है, उनकी एंड्योरेंस के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है ना, ऐसे काम कर रहे हैं। और वो उनके जो टेस्ट लेके वी हैव टू कीप दैट डेटा विद अस, और वो डाटा को हमें अपलोड करना पड़ता है कहाँ पर? खेलो इंडिया असेसर ऐप में, ठीक है। ये मतलब काफ़ी तरह के नए नए इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, जिससे कि हम एक हिडन टैलेंट को ढूंढ सकते हैं, और उसको कहते हैं स्कूल लेवल से छांटेंगे और वो उसको आगे भेज रहे हैं, और वहाँ से वो शॉर्टलिस्ट करके बच्चों को, जो खेलो इंडिया के जो साई सेंटर्स है वो बच्चों को तैयार कर सकते हैं। क्लियर? सिक्स्थ में क्या है? यूटिलाइजेशन एंड द अपग्रेडेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एट द वेरियस स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल, मतलब कि इनको डेमोस्ट्रेट करना है हाई स्पोर्ट्स पोटेंशियल के साथ। मतलब कि जो भी इनके अंदर जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, तो उससे क्या होगा? बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होगी, वो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सीखेगा। क्लियर? उसके बाद सेवंथ में क्या है? स्पोर्ट्स एट नेशनल, रीजनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज। मतलब कि स्पोर्ट्स टू दी, मतलब कि हमें इनको सपोर्ट करना है। किसको करना है? हमने नेशनल लेवल, रीजनल लेवल या स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज जितनी भी हैं, क्योंकि अलग अलग गेम्स की एकेडमीज होती हैं, उनको सपोर्ट कौन करेगा? उनको सपोर्ट करने के लिए उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, और वो रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा? वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, ठीक है। मतलब कि जिनके चलते बच्चों को कुछ इक्विपमेंट्स रिलेटेड, उनके किट्स रिलेटेड चीज़ें हेल्प मिल सके, ठीक है ना। उसके बाद अगर 8th पॉइंट की अगर बात की जाए तो फिजिकल फिटनेस ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन।
अब छोटे बच्चों के लिए उनकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि अगर एक बच्चा 8 पीरियड्स अगर लगा लेता है, आफ्टर हैविंग दैट 8 पीरियड, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक मेंटल फटीक आ जाती है, थकान आ जाती है, और उस थकान को दूर करने के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले अ मेजर रोल। यहाँ पर खाली हमें बच्चों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स ही नहीं खिलानी है, उनको एक अच्छा इंसान भी बनाना है, उनको एक हेल्दी इंडिविजुअल भी बनाना है। और वो हम कैसे बना सकते हैं, जब हम उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम करेंगे। और फिजिकल फिटनेस में मीन्स कि हमें उनको कुछ हद तक कार्डियो या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस करवानी बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते उनकी बॉडी भी शेप में रहेगी, और जो छोटी उम्र में जो बीमारियां लग जाती हैं लाइक ओबिसिटी वगैरह, ये चीज़ें उनको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। और उनको चाइल्डहुड स्टेज में काफ़ी तरह के पॉस्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर काइपोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कॉलोसिस है, फ्लैट फुट है, बो लेग है, नॉक नहीं है। ये सभी जो कमी है आपके पॉस्चर रिलेटेड, इसको हम दूर कर सकते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ दैट फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है। या तो फिर हमें उनको कुछ हद तक या फिर उनको योग आसन वगैरह में इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हम बच्चों को फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग बना देंगे। क्लियर। उसके बाद 9th पॉइंट में क्या है, स्पोर्ट्स फॉर वुमेन्स। इफ़ यू सी द गर्ल्स, द वुमेन्स, दे आर नॉट टू फाउंड ऑफ स्पोर्ट्स, वो गेम स्पोर्ट्स पसंद ही नहीं करती हैं। ठीक है। अगर उनको कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम दिया जाए या फिर कोई डेकोरेशन का काम दिया जाए, वो उनको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी। ठीक है। पर अगर स्पोर्ट्स का अगर नाम लिया जाए तो वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है ना, वो उस चीज़ों में आना ही नहीं चाहती हैं। तो उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो लड़कियां आगे आना भी चाहती हैं तो कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं आ पाती हैं, क्योंकि जो मेल हैं वो कुछ हद तक उनको डोमिनेट करते हैं, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है। ठीक है। एंड मोर ओवर वी आर हैविंग ए सच ए बैड एलिमेंट्स इन द सोसाइटी, जो उनको कहीं ना कहीं उनको तंग करते रहते हैं, जिसके चलते वो आगे नहीं आ पाती हैं। एक रीज़न इसका ये भी है दैट वी आर नॉट हैविंग द फीमेल कोचेस हमारे पास ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते जो स्पोर्ट्स में लड़कियां आगे नहीं आ पाती हैं। सो द थिंग इज़ कि वी नीड टू अपॉइंट मोर एंड मोर फीमेल कोचेस, और जो वुमेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके गेम्स एंड स्पोर्ट्स करवानी चाहिए, कंडक्ट करानी चाहिए। क्लियर। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अब यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स छोटे बच्चे को भी करवा दी या फिर प्रोफेशनल को भी करवा दी, पर हम एक इंसान को भूल जाते हैं, द पर्सन दोज हु आर डिसेबल्ड। ठीक है। या फिर जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, कहते हैं हैंडीकैप को भी पूरा राइट है, उनको भी पूरा एक हक है कि वो भी कुछ खेलें। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ओलंपिक्स ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहते हैं पैरालंपिक्स शुरू की, जहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज है वो वहाँ पर कम्पीट करते हैं। क्लियर। सो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि वी हैव टू गिव इक्वल चांस टू डिसेबल्ड ऑल्सो। जो भी डिसेबल्ड हैं, जिस किसी भी तरह की कोई उनको डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उनको भी खेलने का पूरा मौका देना चाहिए। क्लियर। उनको इग्नोर नहीं करना है। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, कहते हैं स्पोर्ट्स के चलते हम दो देश, अगर कोई भी दो जगह यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं उनके बीच में हम भाईचारा पैदा कर सकते हैं, वहाँ पर हम पीस पैदा कर सकते हैं। अगर इसका सबसे बड़ा अगर एग्जांपल देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, दे हैव प्रोवाइडेड 200 करोड़ मनी टू दी स्टेट ऑफ जेके। ठीक है। जम्मू और कश्मीर को उन्होंने कहते 200 करोड़ रुपया उन्होंने उनको दिया। किस चीज़ के लिए उनको दिया गया? फॉर द स्पोर्ट्स, इन्हांसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट्स को वो आगे लेके आए। वहाँ पर टैलेंट की बहुत टैलेंट है वहाँ पर वहाँ पर इतनी डिस्टर्बेंस है कि जिसके चलते वो टैलेंट आगे नहीं आ पाता है। तो वो ये सरकार ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर 200 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया गया है। जो वहाँ पर जो जितने भी स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी वहाँ पर जो हाईली डेजिग्नेटेड जो पर्सन है, उनको दिया गया कि ये आप कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाओ। क्लियर। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज द प्रमोशन ऑफ रूरल एंड द इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स। जो गेम्स हमारे इंडिया की हैं, जैसे अगर देखा जाए तो खो खो की बात की जाए तो खो खो यहाँ इंडिया में शुरू हुई थी, महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। फिर कबड्डी है, कबड्डी में नेशनल स्टाइल भी आता है, सर्कल स्टाइल भी आता है जो पंजाब से शुरू हुई है। तो ये सभी गेम्स हैं। फिर एक थांगटा आता है जो मार्शल आर्ट के साथ ही जुड़ी हुई है। कहते हैं इन गेमों को भी हमें प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। जो गेम हमारे यहाँ की हैं, वहाँ पर अगर हम अच्छा परफॉर्म कर लें, कल को अगले लेवल पे हम जाएंगे तो वहाँ पर हमारा काफ़ी दबदबा रहेगा। अगर देखा जाए तो कबड्डी में इंडिया का, अगर एशियंस में गेम्स में अगर देखा जाए तो इंडिया का वहाँ पर बहुत होल्ड है। एशियंस में काफ़ी हर बार इंडिया ही मेडल जीता है, गोल्ड मेडल।
ठीक है। इस बार कहते हैं आई थिंक ईरान जीत गया था, बट देखा जाए मोस्टली कहते हैं इंडिया के मेडल जीते गए। तो कहते हैं ऐसे जितनी भी इंडिजिन स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर उनको प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी खेलो इंडिया। क्लियर? होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक like and subscribe button. Thank you very much.